जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव पटेरिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पटेरिया डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग MP पटवारी के लिए जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसमें हमारा एक लेसन कंप्लीट हो गया है, एक चैप्टर टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम जल्दी पढ़ाने का एक और मेरा पर्पज़ है। नंबर सिस्टम आप जब पढ़ लोगे तो आगे आने वाले और बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिसमें नंबर सिस्टम का यूज़ होता है। ठीक है, इसलिए नंबर सिस्टम हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम जो हम पढ़ेंगे वो थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इसलिए मैंने उसको कई पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, ABCD करके हमने इसके बहुत सारे पार्ट बना लिए। जैसे पहले पार्ट में हम यूनिट डिजिट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर हम इसमें जीरोज़ फाइंड करना सीखेंगे, फिर डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, डिवीज़न पढ़ेंगे, फ्रैक्शन पढ़ेंगे और बोर्ड मास भी पढ़ेंगे इसी में। ठीक है, और सबसे लास्ट में इसी में भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है अलग से इसका लिए मैं चैप्टर बनाऊं, हो सकता है इसी के सबसे लास्ट में SCF LCM भी नंबर सिस्टम में ही ऐड कर दूं। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो आज से हम इसका टाइप ए स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें यूनिट डिजिट का मतलब है इकाई का अंक। देखिए, इस पे क्वेश्चन आते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इकाई का अंक आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, आप 5-7 मिनट थोड़ा सा मैं इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, तो आप बने रहिए। हो सकता है आपको थोड़ा सा अच्छा ना लगे, समझ में ना आए, बट जब क्वेश्चन करेंगे तो बातें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। देखिए, इकाई का अंक आपसे पूछता है। ठीक है, तो कैसे आएगा क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे उसने लिख दिया 3 4 5 × 7 2 4 × 1 2 3। ठीक है, अब आपसे तो सिर्फ इकाई का अंक पूछना है, इकाई का अंक पूछा गया। तो देखिए, इकाई का अंक जब हमें निकालना है तो सिर्फ हमें इकाई के ही अंक से मतलब है, यूनिट डिजिट से। ठीक है, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 5 4 और 3। ठीक है, सबके बीच में मल्टीप्लाई है, तो आप बस इसी का मल्टीप्लाई करा दोगे, 4 5 और 3 का। ठीक है, 4 और 5 और 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 3 का कराओगे तो 60। इकाई का अंक क्या आ गया, 0। ठीक है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 1 2 3 3 2 1 4 6 8। ठीक है, अब आपसे कहेगा बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो, 3 1 और 8 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 8 का जब 1 से कराओगे तो 8 ही आएगा, 8 का जब 3 से कराओगे तो कितना आएगा, 8 या 24। तो 24 में हमें सिर्फ 4 से मतलब है, 2 से मतलब ही नहीं है। इकाई का अंक हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस पर कुछ रूल लिख लीजिए आप, जो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी उससे। कुछ इसके नियम हैं, जनरल नियम है। सबसे पहला नियम आप इसमें लिख लीजिए, जब कभी 5 आपको मिले, ठीक है, यूनिट डिजिट पर, यदि आपको यूनिट डिजिट पर 5 दिखाई दे, ठीक है, तो 5 किसी भी इवन नंबर के साथ, इवन या सम संख्या, जो 5 होता है वो किसी भी सम संख्या के साथ जब मल्टीप्लाई करता है तो यूनिट डिजिट या इकाई का अंक हमेशा आपका 0 आएगा। ठीक है, आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 5 या 6 या 8 या 10 नंबर दिए हैं और लास्ट के 2 नंबर पे, एक पे आपको 5 और किसी दूसरे पर आपको सम संख्या मिल जाए, सम संख्या का मतलब है या तो 2 4 6 8 इस टाइप से नंबर मिल जाएगा, तो इस सम संख्या अगर मिलेगी तो 5 इन सब के साथ मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट पे हमेशा 0 ही देगा। ठीक है, और यदि 5 कभी भी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, अगर विषम संख्या, ठीक है, कोई विषम संख्या के साथ करता है तो हमेशा ये 5 ही देता है। ठीक है, तो देखिए, ये आपको ध्यान रखना है, इससे आपका समय बचेगा इकाई का अंक निकालने में। अगर 5 किसी भी नंबर के लास्ट में दिख जाए और उसके साथ अगर देखो, उसके साथ या तो इवन नंबर आएगा या ऑड आएगा, 2 ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इवन नंबर आएगा तो वो 0 ही आएगा, और यदि ऑड नंबर मिल गया तो 5 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये चीज़ हम याद रखेंगे। देखिए रूल नंबर 2 में, 2 नंबर रूल में आप याद रखोगे क्या कि यदि इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 अगर किसी भी नंबर, कोई भी नंबर लिखे हैं और उनमें अगर इकाई का अंक आपको यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 नज़र आए, ठीक है, तो इसमें जो आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें भी इकाई का अंक सेम ही रहता है। समझ में नहीं आया? समझिए, देखिए आपको क्वेश्चन इस तरीके से आएगा जैसे लिखा होगा 4, 5, 6, 4, 5, 6 की पावर 23, ठीक है। आपसे कहेगा बताइए इसका इकाई का अंक क्या है, या फिर आपसे हो सकता है क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हो, बताइए इकाई का अंक क्या है, या और बड़ा नंबर लिखा हो 8, 7, 4, 1 और इसके ऊपर लिख दिया उनने 7, 3, 8, 5, बताइए इकाई का अंक क्या है। तो देखिए आपको इकाई के अंक से मतलब है सिर्फ यूनिट डिजिट से। आप यूनिट डिजिट देखिए, ये 4, 5 से तो मतलब ही नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ 6 से मतलब है। 6 पे पावर कुछ भी हो, 6 पे पावर कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, इसका रिजल्ट हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। नंबर कुछ भी आएगा पर लास्ट पे 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 5 है, 5 के ऊपर पावर कुछ भी आए तो ये नंबर कुछ भी आए पर इकाई का अंक इसका 5 ही आएगा, ठीक है। और 1 की पावर कुछ भी रख दो, ये तो आपको मालूम ही है, 1 की पावर कुछ भी रखोगे तो लास्ट पे इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। ऐसे ही अगर 0 हो, 4, 5, 7, 8, 0, ठीक है, और इसकी पावर कुछ भी रख दें हम 4, 7, 8, 9, तो लास्ट पे तो 0 ही आना है, ये तो मालूम ही है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में एक बार 0 बन गया, वो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा वो 0 ही देगा, ठीक है, यूनिट डिजिट तो 0 आएगा। तो आप ये 4 नंबर याद रखेंगे, 0, 1, 5 और 6, इसके ऊपर किसी भी कोई भी पावर रख दो, ये हमेशा क्या देगा, सेम नंबर ही देगा, ठीक है, सेम नंबर ही आएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें और नंबर देखिए, अब हमारे नंबर आते हैं 4 और 9, ये 2 नंबर की अपनी एक विशेषता है, समझिए 4 और 9। देखिए 4 को अगर हम लें तो 4 की पावर जब 1 होती है तब क्या होता है, यूनिट डिजिट 4 आता है। 4 की पावर यदि 2 हो जाएगी तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, तो यूनिट कितना आ गया आपका, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, 16 में 6 आएगा, ठीक है। 4 की पावर जब 3 रखोगे तो कितना बनता है ये, 64, ठीक है, 4 की पावर 3, 64, फिर यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 की पावर जब आप 4 रखोगे, 4 की पावर 4 रखोगे तो ये कितना होता है, 256 होता है, 256, और 256 में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये रिपीट होने लगा, देखो पावर 1 है तो 4 आया, पावर 2 है फिर 6 आया, 3 है 4 आया, पावर 4 है फिर 6 है, फिर पावर 5 आएगी फिर 4 आ जाएगा, पावर 6 हो जाएगी फिर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 4 की कोई भी पावर हो, 4 की कितनी भी पावर हो, तो सिर्फ यूनिट डिजिट पे 2 ही नंबर आएंगे हमेशा, ऑलवेज, या तो 4 या 6। तो हम इस बात को समझे कैसे, याद कैसे रखें, इसको आप ऐसे याद रखोगे, जब भी 4 की पावर आपको इवन दिखे, इवन, और 4 की पावर ऑड, ठीक है, मतलब 4 पे यदि कोई सम संख्या आपको नज़र आए, 4 की पावर सम संख्या अगर होगी और 4 की पावर यदि विषम संख्या होगी, विषम संख्या, ठीक है, सम संख्या होगी तो हमेशा 6 आएगा यूनिट डिजिट, और 4 की पावर अगर विषम संख्या होगी तो पावर हम उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगी, बस इतना याद रखो, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, जैसे लिखा है 4, 7, 8, 4, 5, 4, ठीक है। अब इस पे उसने पावर लगा दी क्या, 7, 4, 8, 9, बताइए इकाई का अंक क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और इकाई का अंक पूछ लेगा। तो आपको सिर्फ इतना देखना है, यूनिट डिजिट 4 है, अगर यूनिट डिजिट 4 है तो यूनिट डिजिट पर 2 ही नंबर आएंगे,
क्या, या तो 6 आएगा या 4 आएगा। ठीक है, अब क्या आएगा ये डिसाइड कैसे करोगे, तो आप पावर देखोगे। पावर में आपने देखा ये नंबर कैसा है, देखो 9 है। 9 कैसा नंबर होता है, विषम संख्या होती है। तो देखिए विषम संख्या अगर है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। तो बस इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। मान लीजिए आपकी पावर ऐसे रही होती, ठीक है, तो आपने देखा 4 के ऊपर जो पावर है वो कैसी पावर है, सम संख्या है। 4 की पावर एक सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। बस आपका आंसर 6 हो जाता है। ठीक है, सेम यही विशेषता हमारे 9 की है। 9 में भी आपको यही बात याद रखनी है। ठीक है, 9 में यही बात याद रखनी है। 9 पर अगर सम, इसकी पावर यदि सम है, सम का मतलब इवन नंबर में अगर पावर आ रही है, या 9 की पावर जो घात है वो विषम है या ऑड है। ठीक है, तो देखिए ये हमेशा सेम रिजल्ट देगा। विषम का मतलब होता है 1, यदि पावर 1 है, 9 की पावर 1 रखोगे तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, और 9 की पावर जब 2 रखोगे तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81, तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो आप इतना याद रखना, 9 की पावर जब सम होती है तो कितना आता है, 1 आता है, और जब उसकी पावर विषम होती है तो 9 आता है। ठीक है, 9 और 4 को आप ऐसे याद रख लोगे। कोई भी पावर हो, बस आप सम विषम तो देख के पहचान जाओगे ये संख्या सम है कि विषम है, बस वहीं से हम देख के बता देंगे रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर और देखिए जो हमारे बच गए। 4 पहले पढ़ लिए थे, 0, 1, 5 और 6, और 2 नंबर ये 4 और 9, 6 नंबर हो गए। 4 नंबर और हमारे बच जाते हैं। कौन कौन से, 2, 3, 7 और 8, ये नंबर। ठीक है, इन नंबर में क्या है, इसमें हमें 4 पावर तक याद रखनी है। ठीक है, इनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। ठीक है, इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 4 पावर तक याद रखनी है। कैसे, समझिए इस बात को। तो ये 2 की पावर 1 क्या होगा, 2 होगा। 2 की पावर 2, 4। 2 की पावर 3, 8, और 2 की पावर 4 कितना होगा, 6। 2 की पावर 4 कितना होगा, 16, तो यूनिट डिजिट हमारा 6 होगा। तो हम जब भी हमारा यूनिट डिजिट 2 आएगा, यूनिट डिजिट हमारा 2 आएगा, तो हम देख लेंगे उसकी पावर हमारे, देखिए इस बात को अभी और आपको समझाते हैं, पहले इतना समझ लीजिए। 2 की पावर यदि 1 आएगा तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 तो 4, पावर 3 तो 8, और पावर 4 तो 6। ठीक है, अब देखिए ये पावर कहाँ से निकलेगी, ये बात अभी आपको बताते हैं, 1 मिनट आप वेट करिए। देखिए 3 की पावर यदि 1 आएगा तो 3 की पावर 2 आएगा, तब यूनिट डिजिट कितना होगा, 9, और 3 की पावर यदि 3 हो गया, 3 की पावर 3 हो गया तो कितना बनेगा, 27, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 7, और 3 की पावर 4, 3 की पावर कितना होगा, 81, तो हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही 7 के केस में देखिए, 7 की पावर 1 होगी तो 7 ही आ जाएगा हमारा इकाई अंक। 7 की पावर 2 तो 9 आ जाएगा, क्योंकि 49 बन जाएगा। ठीक है, और 7 की पावर 3, 343 होता है, तो यूनिट डिजिट हमारा 3 आ जाएगा। और 7 की पावर यदि 4 कर दें तो कितना होता है हमारा, 2401 होता है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारा 1 आ जाता है। ठीक है, सेम 8 को आपको याद रखना है। 8 की पावर 1 तब 8 ही आएगा। 8 की पावर 2 तो कितना आ जाएगा, 64 का 4। 8 की पावर 3 कितना होता है, 512। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 2। और 8 की पावर यदि हम 4 कर दें, 8 की पावर 4 कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा, 6। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। ठीक है, ये वैल्यू अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ये हम याद रखेंगे। अब देखिए ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये कहाँ से आ रहा है, इस बात को आप समझ लीजिए। इस बात को मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपका जो क्वेश्चंस बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे लिखा होगा 2 1 0 4 7। ठीक है, अब इसकी पावर उसने लिख दी 3 4 4। ठीक है, 3 4 4 2 ऐसे लिख दिया। अब आपको हमने तो पढ़ा है कि
7 की पावर 1 2 3 4 तक हमें मालूम है, ठीक है। अब इसकी पावर तो इतनी ज़्यादा आ गई, अब हम क्या करें, देखो हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो हमें 7 के ऊपर जितने नंबर हैं इससे कोई मतलब नहीं, तो आपको सिर्फ इतना देखना है 7, हमें तो यूनिट डिजिट 7 से मतलब है। अब देखिए 7 के ऊपर हम सिर्फ 4 पावर को फाइंड कर सकते हैं, 1 2 3 4, बस ये हमने सीखा है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर तो इतनी पावर दी है, तो इस पावर को आप क्या करोगे, जो भी पावर दी जाए इसको हमेशा 4 से डिवाइड करोगे आप, ऑलवेज आप इस पावर को 4 से डिवाइड करना है। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा है, 4 की विभाज्यता का नियम। 4 की विभाज्यता का नियम क्या है, नंबर के लास्ट 2 डिजिट को भाग करके देखते हैं, ठीक है। अभी हम डिविजिबिलिटी में इसको अच्छे से पढ़ाएंगे, अभी समझ लीजिए 4 की विभाज्यता का नियम ये है, किसी भी नंबर को यदि हमें 4 से भाग करके देखना है तो हम पूरे नंबर को नहीं भाग करते हैं, किसको करते हैं, सिर्फ लास्ट के 2 नंबर को, ठीक है। 4 से अगर हमें भाग करके देखना है तो लास्ट के 2 नंबर को देखते हैं, तो हमें सिर्फ यहाँ से 7 और यहाँ से 42, सिर्फ इतने क्वेश्चन की ज़रूरत है। ये इतना बड़ा नंबर दिखा, इससे हमें कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ इतने पे काम करना है, ठीक है। अब देखिए 7, 42 को आप 4 से जब डिवाइड करोगे तो आपका शेष क्या बचेगा, आपको यहाँ पर सिर्फ शेष रखना है, आपको यहाँ पर क्या रखना है, पावर में सिर्फ शेष को, जो भी शेष फल आए। अब देखिए 42 को अगर 4 से आप भाग करते हो तो 40 तो पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो शेष क्या बचेगा आपका 2। देखिए आपको एक बार करके दिखा देते हैं, 42 है, 42 को जब 4 से भाग करोगे तो देखो 10 बार तो ये 40 पूरे कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो 7 की पावर 2 रख दिया हमने, और 7 की पावर अगर 2 रखते हैं तो कितना होता है, 49, यूनिट डिजिट क्या आता है, 9, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतने बड़े क्वेश्चन का सिर्फ हमारा क्या आंसर आ जाएगा, यूनिट डिजिट 9। देखिए और आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया उसने 8 7 9 4 3 8 1 2 8, इसकी पावर उसने लिख दी 1 2 7 8 9 4 3 1, ठीक है। इतना बड़ा नंबर दे दिया। अब कह रहा बताइए इकाई का अंक, तो हमें इतने बड़े नंबर से क्या लेना देना, आपको तो सिर्फ 8 से मतलब है, तो आपने 8 को फोकस करना है आपको, ठीक है। और मैंने कहा कि पावर को आप 4 से डिवाइड करके देखोगे, तो जब हमें 4 से पावर को डिवाइड करना है तो हम इतनी बड़ी पावर को क्यों करेंगे, हम तो सिर्फ क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक करेंगे, हम सिर्फ 31 को डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। हमें सिर्फ इतने से मतलब है। अब देखिए 8 का 8 लिखा, 31 को 4 से डिवाइड करके देखो, जितना आपका रिमाइंडर बचेगा, जो हमारा शेष आएगा उसको आप यहाँ रख दो, ठीक है। 4 से आपने डिवाइड किया 31 को, कितने बार जाएगा, 7 बार, ठीक है। 7 बार कितना आ जाएगा, 28, 28 को माइनस किया कितना बचा, 3, तो बस 8 की पावर में 3 रख दो, ठीक है। अब 8 की पावर अगर 3 होती है तो हम इकाई का अंक क्या होता है बताओ। अगर आप मान लो एग्जाम में भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख लो, और 8 और 8 का गुणा करोगे कितना आएगा, 64, और इस 4 का 8 से कर देना, फिर इस 4 का 8 से कर दोगे कितना आ जाएगा, 32, और 32 का हमें यूनिट डिजिट लेना है कितना, 2, 32 का यूनिट डिजिट लेना हमें कितना, 2 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। देखिए इसी तरह से आपके ये जो हमने नंबर बाद में लिखाए थे कौन कौन से, 2 3 7 8, इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। अगर इतनी बातें सब समझ में आ गई हैं तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस 3985 प्लस 3985 प्लस 1237 1237। आपसे कह रहा बताइए इकाई का अंक क्या है, ठीक है। आपसे सिर्फ इकाई का अंक पूछा है, तो इकाई का अंक निकालने के लिए आपको क्या करना, आपको सारे नंबर को ऐड ही नहीं करना, आपको सिर्फ इकाई का अंक ऐड करना। यहाँ से 4 ऐड कर लीजिए, यहाँ से 5, यहाँ से 7, ठीक है।
4, 5 और 7 को ऐड कर लीजिए, देखिए कितना बन रहा। देखिए 4 और 5 9 और 9 और 7 16, ठीक है। 16 से क्या लेंगे हम, सिर्फ 6 को। 1 से हमें कोई मतलब नहीं, इकाई का अंक निकालना है। हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। इसमें कह रहा है 3644 प्लस 3644 प्लस 3875, इसके बाद माइनस 4797। बताइए इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। इतना सा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, इकाई का अंक बताइए। देखिए यहाँ में सब में प्लस कर रहा था, यहाँ पे माइनस भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले इकाई का अंक ले लीजिए, प्लस प्लस का कितना हुआ 9, ठीक है। अब माइनस का इकाई का अंक कितना हुआ 7, तो क्या आ जाएगा इकाई का अंक आपका 2। बस ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पढ़िए। इसमें क्या, इसमें आपको मल्टीप्लाई में दे दिया 34 46 68, 34 46 34 46 68 का इकाई का अंक बताइए, ठीक है। अब देखिए पहले आप इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना हुआ, 4 और 6 24, 24 से सिर्फ 4 लेना है आपको, ठीक है। 2 से कोई मतलब नहीं। इस 4 का इस 6 से मल्टीप्लाई करा दो, 4 8 32, 32 का कितना आ जाएगा 2, बस इकाई का अंक हमारा 2 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। देख लीजिए और एक क्वेश्चन देख लीजिए इसमें 345 गुणा 926 गुणा 687, बताइए इकाई का अंक क्या होगा। देखिए 5 का रूल याद करो, इसके इकाई के अंक में 5 आ रहा है, इसके इकाई के अंक में 5 आ रहा है। अब देखिए जब 5 आ गया तो निश्चित है अगले नंबर में या तो इवन होगा या ऑड होगा। अगर इवन होगा तो 0 मिल जाएगा और ऑड होगा तो 5 रहेगा। लेकिन ऑड भले हो, अगर एक भी इवन मिल गया तो 0 बन जाएगा, और 0 बनते ही 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही देगा। तो अगर एक भी इवन मिल गया तो देखो 5 और ये 6, ये भले ऑड है पर इससे कोई मतलब नहीं, यहीं पर उसने 0 बना दिया। अब चाहे ऑड हो चाहे इवन हो 0 ही मिलेगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो 5 और 6 30 बना देगा, 6 पंचे 30, ठीक है। चलिए और आगे क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 81 82 83 और ऐसे करके 89 तक की संख्या लिख दी, और आपसे पूछ रहा है बताइए इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, कुछ भी नंबर हो, आपको तो सिर्फ इकाई के नंबर से मतलब है। तो देखिए इकाई के नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ पर याद रखना, देखो यहाँ पर आपको कैसे नंबर हैं, सब कॉन्जुगेटिव नंबर है, 81 82 83 84, तो 85 भी मिलेगा, और 85 में 5 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो सब क्रम से हैं तो इवन नंबर भी हैं, 2 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, और 5 किसी भी इवन नंबर के साथ मिलाएगा तो 0 तो देगा ही देगा, ठीक है। तो देखिए इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, बस वेरी इजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बताइए क्या होगा आंसर। देखिए जब भी आपको इकाई का अंक निकालना है तो इतने बड़े नंबर से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ किस पे फोकस करना है, 3 पर, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया पावर में भी कितनी भी बड़ी पावर हो, आपको सिर्फ 4 से डिवाइड करना है, तो कितने डिजिट की ज़रूरत है, 2 डिजिट की। तो इसका मतलब 3 की पावर 67, बस इतने से मतलब है। इसके बाद बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा दीजिए। देखो इतने बड़े नंबर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 7 से हमें मतलब है,
और 153 से भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 53 से मतलब है। ठीक है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 67 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, शेष क्या बचेगा। देखो 64 तक तो पूरा कट जाता है 6 से, ठीक है, 64 तक पूरा कट जाएगा तो 3 की पावर कितना बचेगा, सिर्फ 3। ठीक है, यहाँ 7। अब देखो 53 में 4 से जब डिवाइड करोगे तो 52 तक कट जाता है 4 से, 52 4 से कट जाता है, 13 4 या 52। ठीक है, तो क्या बचेगा, 7 की पावर से 1 बचेगा। अब देखो 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 की पावर 3 क्या आता है, 7। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7। और 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 क्या होता है, 7। तो 7 7 जब 49, तो इसके भी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आपका, 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बताइए इकाई का अंक क्या होगा। देखिए 7 की पावर 13 से मतलब है आपको सिर्फ, यहाँ पर किससे मतलब है, देखो यहाँ पर 9 का रूल लगाइए आप। अगर आप 9 का रूल नहीं लगा पाते हैं तो देखिए आपको ऐसे भी करके दिखा देते हैं। यूनिट डिजिट 9 ले लिया आपने, यूनिट डिजिट से ही मतलब है, और यहाँ पे कितने, सिर्फ 2 ही अंक लोगे आप। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 4 का वैसे तो आप रूल लगा सकते हो, अगर रूल इन केस आप से भूल जाते हो तो सिर्फ यूनिट डिजिट ले लीजिए 4, और यहाँ से 2 अंक 24 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से सिर्फ 2 और 2 की पावर 12 आ जाएगी। ठीक है, बस देखिए 7 पे कितना रिमाइंडर बचेगा, जब 13 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। ठीक है, 12 तो कट ही जाएगा, 9 यहाँ 47 है, 47 से देखो 4 से 44 तक कट जाएगा, 44 के बाद 3 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 की पावर 24 है, देखो 4 की पावर 24 है, यहाँ समझो 4 की पावर 24 है, जब 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाएगी, क्या शेष आएगा, 0। जब भी शेष 0 आएगा तो पावर 4 रखोगे, ये बात याद रखना बस। जब भी 0 आएगा तो रिमाइंडर हम क्या रखेंगे, 4, यहाँ 0 नहीं रखोगे। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 12 है, 12 भी कट जाएगा, 12 पूरा कट जाएगा तो यहाँ पर भी हम 4 रखेंगे। ठीक है, अब बस यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। देखो 7 की पावर 1 तो 7 ही आएगा। अब 9 की पावर जब 3 रखोगे तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9। और अगर वैसे हम याद कराएं, आपको याद दिलाएं, तो देखो 819 क्या है, यूनिट डिजिट 9। 9 की पावर कैसी है, अगर 7 है लास्ट में तो कैसी संख्या है, ये विषम संख्या है। और 9 पर जब विषम संख्या आती है, 9 पे जब विषम होती है पावर, तो वो 9 ही आता है उसका यूनिट डिजिट। देखो 9 आया। आप चाहते तो इस सब से बच जाते, अगर 9 का 4 का अगर रूल याद कर लोगे तो ये स्टेप नहीं करना आपको, सीधा देखा 9 पे पावर 9 की घात कैसी है, विषम है, तो 9 ही आ जाएगा। 4 की घात सम है तो कितना आ जाता है, 6 आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। 4 की घात 4 जब होता है तो 256 होता है, तो कितना बनता है यूनिट डिजिट, 6। अब देखो वही मैंने बताया, अगर 4 पे 4 की घात सम है, इवन नंबर है, तो 6 आता है, और अगर विषम होती है तो 4 ही आता है। ठीक है, और 2 की पावर 4 कितना आता है, 16 6। ठीक है, अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो 7 9 से करोगे तो 9 7 63, यहाँ से जब 3 ले लो। ठीक है, और 3 जब 6 से करेगा तो 18, तो हम 8 ले लेंगे। 8 जब 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 48, और 48 से सिर्फ 8 ही लेंगे, ये हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, कोई स्टूडेंट चाहता तो ऐसे कर लेता, वो पहले 6 और 6 का करके 36, तो 6 आ जाता। ठीक है, और 9 7 63, यहाँ 63 करता तो 3 आ जाता, और 3 और 6 कितना होता, 36 18, तब भी 8 आता। आंसर तो 8 ही आना है। ठीक है, ये आपका आंसर है।